नमस्कार दोस्तों, ऑटो ड्राइवरों की समस्याओं को लेकर आज हम राज्यपाल जी से मिले और ये राज्यपाल जी से जो हमारी मीटिंग थी ये हमारे राष्ट्रीय महामंत्री श्री रविशंकर जी द्वारा तय की गई थी, जिसमें हमारी पूरी टीम के सदस्य मौजूद रहे, चाहे वो योगेश जी हों, सुनील जी हों, गौतम जी हों या फिर जम्मू कश्मीर से हमारे शेख जावेद अहमद जी हों या फिर मोहम्मद यूनुस डार। दोस्तों, देश भर के चालकों की हितों की रक्षा करने के लिए हमारे रविशंकर जी जो कि राष्ट्रीय महामंत्री हैं हमेशा तत्पर रहते हैं। वो अभी दिल्ली के दौरे पे आए हुए थे और उन्होंने देखा यहाँ आसपास में काफ़ी ज़्यादा जो ऑटो ड्राइवर हैं परेशान हैं, उनकी समस्याएं काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। इन्हीं समस्याओं को दूर करने के लिए राज्यपाल जी से मिलने का फैसला लिया और राज्यपाल जी से मिलकर ऑटो ड्राइवर भाइयों की जितनी परेशानियां थी वो उनको बताई और उन समस्याओं का समाधान के लिए राज्यपाल जी से अपील की। तो आइए जानते हैं क्या क्या ऑटो ड्राइवर भाइयों को समस्याएं हो रही थी। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आशु। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल XYZ सब कुछ। तो दोस्तों, अभी मैं मौजूद हूं गुड़गांव में और गुड़गांव में हमारे राष्ट्रीय महामंत्री रविशंकर जी का यहाँ पर दौरा हुआ। यहाँ के जो गुड़गांव ऑटो चालक संघ की कुछ समस्याएं थी, जिन समस्याओं को लेके आज हमारी पूरी टीम तो राज्यपाल जी हैं उनसे मुलाकात की और उनको अपना मोमेंटम दिया और उसमें जो भी समस्याएं गुड़गांव के ऑटो चालकों को हो रही थी वो सारी जानकारी जो हमने उनको दी है। तो हमारे साथ में मौजूद है रविशंकर जी, हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। तो रविशंकर जी, पहले तो स्वागत आपका। आप गुड़गांव में आए और गुड़गांव के जो ऑटो चालक हैं उनकी समस्याओं को आपने सुना और उनकी समस्याओं को सुना नहीं बल्कि आप उनकी समस्याओं को लेके राज्यपाल जी हैं उनसे मिले और अपना जो मेमोरेंडम है वो उनको दिया और सारी समस्याएं उनको बताई। तो थोड़ा सा ड्राइवर भाई यहाँ पे मौजूद हैं, ड्राइवर भाई भी जानना चाहेंगे कि उनकी कौन कौन सी वो समस्याएं थी जिनको आपने उठाया और उनकी समस्याओं को लेकर आप राज्यपाल जी के पास गए, तो कृपया बताएं। अच्छा, भारतीय प्राइवेट ट्रांसपोर्ट मजदूर महासंघ की ओर से अभी हरियाणा में ऑटो चालकों की समस्या समाधान के लिए ऑटो ड्राइवरों से थोड़ी सी बात हुआ है और हरियाणा प्रदेश सरकार ने ऑटो के लिए एक बोर्ड लगा रहा है हर एक चालकों की। इसकी बहुत अच्छी व्यवस्था कर रहे हैं। इसका भारतीय मजदूर संघ की पूरा पदाधिकारी से बात होकर प्रशासन कर रहा है। सभी चालक इसमें इन्वॉल्व हो गया है। इसमें जो भी है हर एक चालकों की मेरा जो विनती है और सरकार की चालकों की तरफ से मेरा एक रिक्वेस्ट है और डिमांड भी है। क्या है कि इसके माध्यम से सभी चालकों के लिए आने वाले दिनों में आयुष्मान भारत जो हेल्थ योजना है केंद्र सरकार की, सभी चालक को मिले। 5 लाख की इलाज की योजना सबको ले मिले और ये ड्राइवर जो देहांत होने के बाद जो एक्सीडेंट में मर जाते हैं, बीमार पड़ के तो देहांत होता है, स्वर्गवास होता है, ऐसी चालकों की परिवारों के लिए 10 लाख रुपये देना है ये इसका परिवार के लिए। और तीसरा है ESI PF का जो इसके माध्यम से देना चाहिए। और मैं देख रहा हूँ गुड़गांव में बहुत भीड़ है लेकिन ऑटो स्टैंड नहीं है। किधर सरकार ने ये पुलिस वाले पहले चालान के लिए बहुत प्राधान्यता देते हैं, चालान काटना पैसा कमाना, ये बंद करो पहले। ये पुलिस वालों का जब सरकार का हम डिमांड करते हैं, हरियाणा ऑटो चालक संघ हमारा संबंधित भारतीय मजदूर संघ की यूनियन है, इसके माध्यम से हम लोग डिमांड कर रहे हैं प्रशासन को, पहले पुलिस जुलूम पुलिस चालान को कम करो या ड्राइवरों के लिए कुछ बेनिफिट दिलाने के लिए कोशिश करे। ये हम लोग अध्ययन किया है। इसकी ये पूरा लेकर हम लोग राज्यपाल जी माननीय दत्तात्रेय जी से अपन हरियाणा गवर्नर से मिले हैं और PWD गेस्ट हाउस में इसमें इनसे बातचीत हुआ है। जो बातचीत हुआ है इसमें अपन जो सभी बताए इसका डिमांड है और आने वाले दिनों में ड्राइवरों की सुविधा के लिए समाधान के लिए और जो ये दलाल की व्यवस्था बंद करे और दलाल के माध्यम से ही होते हैं RTO में काम होता है, इसकी भी बंद होना चाहिए। ऑटो स्टैंड मिलना चाहिए सबको, ये इंश्योरेंस की भी सुविधा मिलना चाहिए। ऑटो का जो इंश्योरेंस 50 गुणे बने हैं इसीलिए केंद्र सरकार ने इसमें इन्वॉल्व होकर 50 गुणे कम करे, इसको सभी ऑटो चालकों के लिए सुविधा होगा, ये बात हुआ है। अच्छा, एक चीज मैं आपसे और पूछना चाहूंगा, यहाँ पे गुड़गांव में कुछ ऐसे ड्राइवर भाई हैं जिन्होंने नई गाड़ी खरीदी है, मतलब नई चेसी खरीदी है, लेकिन उनका जो रजिस्ट्रेशन है वो RTO में हो नहीं रहा है। उनको काफी ज्यादा दिक्कतें आ रही है। अब उनका पैसा लग गया, अब किसी भी ऑटो चालक ने नगद तो गाड़ी लेनी होगी, उसने फाइनेंस कराई होगी,
अब उस फाइनेंसर वो उनसे किस्त मांग रहा है। अब उनकी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन हुआ नहीं है, वो काम कर नहीं सकते। अगर वो काम पे जाते हैं तो उनकी गाड़ी को जब्त कर दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि विदाउट रजिस्ट्रेशन प्लेट आप गाड़ी रोड पे नहीं ले जा सकते। अब ये आरटीओ में दलाल की व्यवस्था बंद करना चाहिए। ये आरटीओ का नाटक बंद करो पहले। प्रशासन जो अधिकारी है आरटीओ में, परिवहन विभाग में, ये लोग है किधर भी कोई भी चालक कौन सी जिला में हरियाणा में गए तो दलाल के माध्यम से काम हो रहा है। इसीलिए ड्राइवर डायरेक्ट गए तो रजिस्ट्रेशन नहीं कर रहा है। इसके बारे में मुद्दा उठा है राज्यपाल जी के सामने। ये डिमांड के बारे में भी हम लोग बताने के बाद राज्यपाल जी ने आश्वासन दिया कि छत्तीसगढ़ में अपना जो चंडीगढ़ में आने वाले दिनों में एक प्रशासन से एक बैठक करवाएंगे अपना यूनियन से। उस समय उसमें भी ये बात आएगा, आने वाले दिनों में दिक्कत किसको भी नहीं होगा। डायरेक्ट ड्राइवर जाके ये काम कर सकता है, किसको भी एक पैसा भी ज्यादा देने के लिए जरूरत नहीं है। अच्छा, एक समस्या और है यहाँ के चालकों को, जो ऑटो ड्राइवर हैं, इनके लिए कुछ ऑटो स्टैंड तय किए गए थे कि यहाँ पे आप गाड़ी लगा सकते हैं, आपका यहाँ पे कोई चालान नहीं कटेगा। इसे कुछ समय हो गया है। मैं सुनील भाई से कहूँगा ये कब की बात है, जो ऑटो ड्राइवर भाइयों के लिए जो स्टैंड है वो चिन्हित किए गए थे और वो अभी तक इनको मिले नहीं है? ये लगभग हम 2016 से प्रयासरत हैं कि जितने भी ऑटो स्टैंड है हमारे लगभग 53 स्टैंड चिन्हित किए थे, वो अभी तक हमें नहीं मिले हैं। उसके लिए हम लड़ाई जोर शोर से भाइयों के सहयोग से लड़ रहे हैं और जल्द ही, आज जैसे बताया हमारे महामंत्री जी ने, वो जल्द ही हमें सूचना मिलेगी कि हमें कहाँ कहाँ हमारे ऑटो स्टैंड मिलने हैं और किस हिसाब से हमें वो मिलेंगे। तो उसमें क्या है कि हमारे जो नाजायज पार्किंग, नो पार्किंग का चालान होता है, क्योंकि हमारे खड़े करने के लिए ऑटो को जगह नहीं है, वैध जगह नहीं है, तो उसका हमारा चालान होता है। वो जब हमें स्टैंड अलॉट हो जाएंगे तो चालान नहीं होगा। तो इसलिए हमने आज कहा है, ये मांग विशेष तौर पे हमें रखी है। और एक हमारे जो ऑटो चालक भाई हैं, चला के घर जाते हैं, कुछ नहीं मिलता है, तो हमारे महामंत्री जी ने एक विशेष मांग रखी है कि लगभग 60 साल के हेर फेर में ऑटो चालक, या तो मालिक या चालक जो चलाता है, वो अगर घर जाता है तो एक सम्मानजनक उसको पीएफ के द्वारा या ईएसआई के द्वारा या सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कोई ऐसी योजना के थ्रू एक मानदेय, यानी कि जिसको हम पेंशन कह सकते हैं, वो मिले। इस बात अभी आज मेरे संज्ञान में आई है, जो कि मैं भूल गया था। जो एनसीआर परमिट है, हमारे उत्तर प्रदेश से यहाँ ऑटो आ सकता है, लेकिन हमारे यहाँ से उत्तर प्रदेश नहीं जा सकता है। तो उस समस्या को देखते हुए, क्योंकि यात्रियों को सुविधा चाहिए और ऑटो से बढ़ के सुविधा यात्रियों को नहीं मिल पाती है, तो वो हमारे महामंत्री जी ने उसको रखा है। जल्दी हमें एनसीआर परमिट मिलेगा। जो समस्याएं आपने यहाँ की बताई वो लिखी, तो आपको कितनी उम्मीद है कि उन समस्याओं में से कितनी समस्याएं हल होंगी और कितनी जल्दी होने की उम्मीद है? आज मैं आपके चैनल का माध्यम से सभी साथियों को बताना चाहूंगा, आज हमने 15 मांगों को लेकर एक ज्ञापन पत्र महामहिम राज्यपाल महोदय जी को सौंपा है और आप भी मौजूद थे बैठक में। एक एक डिमांड को, ये एक तो तक ज्ञापन दिया, उसको रख लिया, लेकिन एक एक डिमांड को गवर्नर साहब ने खुद पढ़ा है और कोई चीज अगर हमारे से उसकी ब्रीफिंग की जरूरत पड़ी तो उन्होंने हैंड टू हैंड हमसे वो चीज समझी है। आज जो उनका व्यवहार हमारे प्रतिनिधि मंडल के साथ रहा वार्ता का, और जितना समय उन्होंने आज हमें दिया, मुझे लगता है कि जो चीफ सेक्रेटरी के साथ उन्होंने, ट्रांसपोर्ट के जो चीफ सेक्रेटरी के साथ चंडीगढ़ में जो मीटिंग हमारी तय करवाने की बात करी है, जिस दिन वो मीटिंग हो जाएगी उसके 1 महीने के अंदर अंदर मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारी इन सभी समस्याओं का समाधान होगा। चाहे उसमें ऑटो वाले के लिए लाइसेंस बनाने की बात हो, एनसीआर परमिट की बात हो, या प्रधानमंत्री आयुष्मान कार्ड योजना की बात हो, या फिर एक ऑटो चालक के लिए गुड़गांव में बना बनाया मकान की बात हो, सारे विषय आज हमने गवर्नर साहब के सामने उठाए हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि जल्द से जल्द हमारे इन सभी मांगों को हरियाणा सरकार के माध्यम से गवर्नर साहब पूरा कराने का काम करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका योगी जी कि आपने हमारे ऑटो ड्राइवर भाइयों का हाल सुना, देखा और उनकी समस्याओं को लेकर आप राज्यपाल जी के पास गए। तो मैं आशा यही करता हूं कि राज्यपाल जी आपकी बात को सुनेंगे और जो भी आपने समस्याएं बताई हैं उसको जल्द से जल्द निपटाने की कोशिश करेंगे। तो बस इसी के साथ मैं आपका धन्यवाद देते हुए इस वीडियो को करूंगा यहीं पे समाप्त। मिलते हैं किसी और जानकारी से भरपूर वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।